निसार में तेरी गलियों के है वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग 20 तारीख को जब हम दिल्ली में मार खा रहे थे तो आप हैदराबाद की सड़कों पे हमारी मार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया और मेरा जय हिंद धन्यवाद। I think why we decided that we would come here was because I think जब मेरा जनरेशन स्टूडेंट एक्टिविज्म में आया तो उस जनरेशन की शुरुआत हुई थी रोहित वेमुला के मूवमेंट को देखकर। और अगर आज के समय की कोई सच्चाई है तो वो ये है कि आपको कभी भी एक दिमाग की तरह देखा ही नहीं गया, आपको सिर्फ एक वोट की तरह देखा गया, महज एक आंकड़ा। और ये चीज हमारे आज के समय की सच्चाई है और ये चीज रोहित वेमुला ने इस दुनिया का सच शायद समझ लिया था और इससे हमारे स्टूडेंट मूवमेंट की समझदारी आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल revolutionary greetings to the students of Nalsar who are standing here in the crowd. The students against the Chief Justice of India, the founder of the Jantar Mantar movement, co-founder of the Jantar Mantar movement. They stood strong against the bar council's Manan Mishra. They stood strong against the possibility कि पूरा एक बैच शायद ग्रेजुएट हो जाए और उन्हें बार में इनरोल करने नहीं दिया जाएगा। इस सब के बावजूद वो लोग खड़े रहे और जंतर मंतर की जो भी लेगेसी हो उसको सही मायने में आगे पहुंचाया। आप सबको बहुत बहुत सलाम। सैल्यूट टू द स्टूडेंट्स ऑफ इफ्लू जिन्होंने 2 दिन पहले ही एबीवीपी के लोगों से मार खाई है सिर्फ अपने कैंपस में डेमोक्रेटिक डिसेंट को जिंदा रखने के लिए। और इस तरीके की लड़ाइयां और मार इफ्लू के स्टूडेंट्स को बार बार स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते झेलनी पड़ रही है, फिर भी वो डरते नहीं हैं, छोड़ते नहीं है इस लड़ाई को। उनको बहुत बहुत सलाम। सलाम एक्सयू की उस धरती को जिस धरती ने रोहित वेमुला के संघर्ष का पालन पोषण किया, उसे नर्चर किया, उसकी शार्पनेस, उसकी आर्टिकुलेशन को धार दी। Salute to the students of HCU who made a mistake last year by electing a union that they now regret, but are fighting against it every day, fighting against the violence of the ABVP and the takeover of their university. Salute to the students of HCU. Salute to the students of Osmania University, जिनका इतिहास बहुत लंबा है, जिनका इतिहास तेलंगाना के स्ट्रगल से लेकर के इक्वल सिटीजनशिप के संघर्ष तक, अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के संघर्ष तक जाता है। उन सब स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। आई थिंक आप सबको, हमें बार बार लोग बोलते हैं कि आप इंस्पायर करते हैं, जंतर मंतर का मूवमेंट इंस्पायर किया हमें, वो जो संघर्ष था वो इंस्पायर किया हमें। बट सही मायने में ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने आज भी जब देश को विवश किया जा रहा है कि अपनी सोचने समझने की तमाम क्षमता को गड्ढे में डाल दो, इन यूनिवर्सिटीज ने, इन एजुकेशनल स्पेसेस ने आज भी इस देश के मॉरल कॉन्शियसनेस को बचाए रखा है। इन सब को सलाम और ये इंस्पायर करते हैं सही मायने में हमें। और हम जानते हैं कि इंस्पिरेशन का जो रिश्ता होता है ये बहुत सिंपल रिश्ता नहीं होता है।
क्योंकि निसार में तेरी गलियों के है वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। I think to be truly in love with this country and its revolutionary history is to know how broken this country is. To truly love and uphold the history of this country is to know कि इस देश में हम हर साल, हर बार कितना नाउम्मीद हो। To truly be patriotic is to know कि डीमोनेटाइजेशन की लाइन में जबरदस्ती इस देश के आम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को इन्होंने लगाया, और उस डीमोनेटाइजेशन की लाइन में न जाने कितने आम लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। और डीमोनेटाइजेशन के इतने साल बाद उस डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, हमने क्या अचीव किया, इस चीज का कोई सच किसी के पास मौजूद नहीं है। न प्राइम टाइम पे चिल्लाने वाले एंकर्स के पास, न सत्ता में बैठे मंत्रियों के पास, न सत्ता पक्ष में बैठे मंत्रियों को डिफेंड करने वालों के पास, किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन की लाइन में हिंदुस्तान को खड़े होकर के, हिंदुस्तान के नागरिकों की जान लेकर के इस देश ने क्या हासिल किया, किसी को नहीं पता है। टू नो दिस ब्रोकननेस एंड टू स्टिल फाइट फॉर दिस कंट्री इज व्हाट पेट्रियोटिज्म इज। टू नो कि ये सिटीजनशिप जिसकी नींव आजाद हिंदुस्तान में हमारे संविधान के थ्रू अनगिनत सैक्रिफाइसेस के द्वारा, टू नो दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज, कॉमरेड उमर खालिद, शर्जी इमाम, प्रोफेसर who were released from prison, Professor Father Stan Swami who lost his life to this system, G.M. Sai Baba who was tortured by this system, Varamara Rao, all of these political prisoners, to know how deeply they cared about this country, and to see the state imprison them, torture them, make an example out of themselves, is to know how broken this system is. But to fight for their release and dignified release, to fight for the repeal of UAPA itself, is to be truly patriotic, and that is what we stand for. To know that the state does not care about you, to know कि आपकी जिंदगी का जो आधार है उसको आपसे छीन लेगा 3 कृषि कानून, और अपना जिंदगी पीछे छोड़ करके, अपने गांव, शहर, कस्बे छोड़ करके 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर्स को ऑक्यूपाई करके अपना हक छीनने की जद्दोजहद, 700 से ज्यादा शहादतें दे करके, टू नो हाउ ब्रोकन दिस सिस्टम इज, एंड टू फाइट डिस्पाइट दिस ब्रोकननेस is true patriotism, and this is what we stand for. To know, perhaps, to truly love something, to truly love a nation, is to know how broken it has been rendered by the people in power.